सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में लकड़हारों की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए भिल्लों की कथा सुने। एक समय की बात है, कुछ निषादगण वन से लकड़ियां काटकर नगर में लाकर बेचा करते थे। उनमें से कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने आए। उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लकड़हारा विष्णुदास अर्थात शतानंद के आश्रम में आया। वहां उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भिक्षुक शतानंद का वैभव देखकर वो चकित हो गया और सोचने लगा, इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास ये अपार वैभव कहाँ से आ गया? इसे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था, आज ये इतना महान धनी कैसे हो गया? इस पर उसने पूछा, महाराज, आपको ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ? आपको निर्धनता से कैसे मुक्ति मिली? ये बताने का कष्ट करें, मैं सुनना चाहता हूँ। शतानंद ने कहा, भाई, ये सब सत्यनारायण की आराधना का फल है। उनकी आराधना से क्या नहीं होता? भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता। निषाद ने उनसे पूछा, महाराज, सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है? इस व्रत की विधि क्या है? आप मुझे उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें, क्योंकि उपचार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते। शतानंद बोले, एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपूरक नगर में रहने वाला राजा चंद्रचूड़ मेरे आश्रम में आया और उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को पूछा। हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उन्हें बताया था तुम उसे सुनो। सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा मन में संकल्प कर उनकी पूजा करनी चाहिए। सवा सेर गोधूम के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित घृत संस्कृत कर नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण सालग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पायस, अपूप, संयाव, दधि, दुग्ध, ऋतुफल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे तो अधिक उत्साह एवं समारोह से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी एवं आत्मकाम है। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भक्तों द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तुओं को वो ग्रहण करते हैं। इसलिए दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर जी के आश्रम में आकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया। सुदामा के तंडुल कणक को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वदा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान की। भगवान केवल प्रीति पूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। गोप, गृध्र, वणिक, व्याध, हनुमान, विभीषण के अतिरिक्त अन्य वृतासुर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त कर उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर आदर पूर्वक भगवान की पूजा की। फलस्वरूप वो अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहे हैं। इसलिए तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो। इससे तुम इस लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करोगे। यह सुनकर यह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्रश्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म बताया। उन सब ने भी प्रसन्नचित्त होकर श्रद्धा पूर्वक ये प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना धन प्राप्त होगा उससे अपने सभी बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा एवं विधि पूर्वक हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले की अपेक्षा चौगुना धन मिला। घर आकर उन सब ने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सब ने मिलकर आदर पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण किया तथा भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र, पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों ने पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त किया। द्विज श्रेष्ठ उन सब ने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव धाम को प्राप्त हुए।